ग्वालियर में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह हमला दिखाता है कि आतंकवाद का धर्म इस्लाम है। आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की। उन्होंने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं को शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान भी हासिल करने की सलाह दी है। शंकराचार्य ने कहा कि अगर पाकिस्तान का हाथ इस हमले में है तो भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहलगाम में एक मुस्लिम गाइड ने पर्यटकों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इससे पता चलता है कि कश्मीरियत अभी भी जिंदा है, लेकिन वहां जमहूरियत नजर नहीं आती। उन्होंने कश्मीर के सामाजिक ढांचे की तारीफ की, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आगे कहा कि पहलगाम में जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई। इस घटना के बाद 3 शब्द कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत दोहराए जा रहे हैं। कश्मीरी नेता ने अपनी जान देकर कश्मीरियत साबित की। जमहूरियत कहाँ है? वो मर चुकी है। आपने हिफाजत के लिए भाषण दिया था कि हमने अनुच्छेद 370 हटाकर शांति स्थापित की है। कश्मीर बदल गया है। हमने ऐसी व्यवस्था बना दी है। जिन्होंने यहाँ आराम से आने को कहा था, इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई तैयार नहीं है। पुलवामा में मरने वाले सैनिकों की जिम्मेदारी भी आज तक तय नहीं हो पाई है। इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी लोगों को मार दिया गया। आपदा में अवसर खोजने की कोशिश कहां तक उचित है? इसलिए हमारा ये कहना है कि ये बहुत बुरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो देख रहा है उसे देखने के बाद विचार करने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार कौन है उसकी भी पहचान होना चाहिए। राष्ट्र में रहने वाले लोगों का हित सनातन धर्म में है। अब सनातन धर्म के लोगों को अपने लिए एक नया रास्ता खोजना होगा। मेरे हिसाब से सनातनी विचारधारा की राजनीति की इस देश में आवश्यकता है। हमने बैठक करके 3 संकल्प लिए हैं। हमें अपने वोटिंग का पैटर्न बदलना होगा। अभी तक आशा में वोट देते आ रहे हैं। पार्टियां आने के बाद गाय के लिए किसी ने काम नहीं किया। 33 करोड़ हिंदू ये संकल्प ले कि वे गाय के लिए वोट देंगे। इसके लिए हमने देश भर में 3 लाख रामाधाम बनाने का निर्णय लिया है। रामा शुद्ध देसी गाय का इसमें संरक्षण होगा। एक रामाधाम में 100 गाय रहेंगी। पहले चरण में देश के सभी 4123 विधानसभा में इसकी शुरुआत करेंगे। हर विधानसभा में रामाधाम का निर्माण करेंगे। ग्वालियर की 8 विधानसभा में 8 रामाधाम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस साल के अंत तक शुरू करेंगे। 3600 से अधिक बूचखानों को सरकार ने अनुमति गाय काटने के लिए दे रखी है। उन्हें भी नोटिस भेजेंगे हिंदू समाज की ओर से कि भले ही सरकार ने अनुमति दे दी हो, लेकिन ये हमें चोट पहुंचाने वाला है। यदि ये करते हैं तो ये व्यापार की दृष्टि से नहीं बल्कि हमें चोट पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। हिंदू समाज की भावना के लिए ऐसा करने से कुछ तो तैयार होंगे ही। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने रॉबर्ट वारा के बयान को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि उनके बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सनातनियों में नई राजनीतिक शक्ति का उदय हो रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पत्रकारों से बात करते हुए पहलगाम हमले को आतंकवाद का धार्मिक चेहरा बताया। इससे पहले भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कई तीखे बयान दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भी कटाक्ष किया था। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। पहलगाम में जो हमला हुआ है किस तरह से? बहुत दुखद है भैया, और दिल को दहला देने वाला है। पूरे देश के लोगों के मन में चिंता हो गई है। जो लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहते हैं, प्रशासन, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। इतनी बड़ी घटना करके जो लोग आए थे वो आराम से आए और आराम से चले गए। ये कैसे हो गया? इसका मतलब है कि कहीं पर भी कोई भी घटना हो सकती है, ऐसा अंदेशा पूरे देश के लोगों के मन में बैठने लग गया है। तो बहुत कठिन परिस्थिति है। क्या लगता है क्या कुछ मांग करते हैं इस घटना? नहीं, हम मांग करते हैं कि सबसे पहली मांग तो यह है कि आप
जो दोषी है इसके पीछे उसको पहचानिए और उसको दंडित करिए। पहले अपने यहाँ ठीक करिए, आप दूसरे को दंडित करने के पहले अपने यहाँ के दोषी को दंडित करिए और उसके बाद फिर चढ़ाई करिए। पाकिस्तान के अंदर वो दम नहीं है कि आपका सामना कर सके। आप केवल एक सर्जिकल स्ट्राइक करके एक दिन रात को जा करके और 2-4 मकान तोड़ करके इतिश्री मत कर लीजिए। आप बहुत बड़ा फैसला लीजिए और पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन उसके पहले आप अपने जो दोषी हैं उनको बचाइए मत, इस आड़ में उनको पहले सामने करिए कि कौन दोषी है। क्या लगता है हिंदुओं को जागना पड़ेगा? अब हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए स्वयं प्रशिक्षित भी होना पड़ेगा और हथियार जरूरत पड़े तो हथियार भी धारण करना पड़ेगा। जाति नहीं होती आतंकवाद की। भाई जाति और धर्म की बात यहाँ नहीं है। जाति क्यों नहीं होती है? धर्म में जाति होती है, हर धर्म में जाति होती है। देखो, जब आप अमेरिका में किसी से मिलोगे तो वो ये नहीं पूछेगा कि किस गांव को हो, वो पूछेगा किस देश के हो। जब देश वाला मिलेगा तब कहेगा कि किस प्रदेश के हो। जब प्रदेश वाला मिलेगा पूछेगा किस जिले के हो। जब जिला वाला मिलेगा तो कहेगा किस गांव के हो। और जब गांव वाला मिल जाएगा कहेगा अरे किस घर के हो। तो ये जो धर्म के अंदर जाति आती है, ये आप बरगलाइए मत कि धर्म पूछा जाति नहीं पूछी। धर्म में अंदर जाती है, इसलिए धर्म पूछा उन्होंने। वो उतना गहरे से नहीं जानते हैं, उतनी बारीकी से नहीं जानते हैं। काफ़ी देर तक आतंकी रहे पूरे सुनियोजित। भाई वही तो कह रहे हैं कि आराम से आए, आराम से एक एक से पूछा, एक एक से कलमा पढ़वाया, कपड़ा निकलवाया, ये देखा वो देखा और आराम से मारते रहे और उसके बाद आराम से असलहा लहलाते हुए चले गए। कहाँ से आए? क्यों कोई चेकिंग नहीं हुई? कहाँ से गए? क्यों कोई धरपकड़ नहीं हुई? और इसके पीछे कौन है जो ये करवा रहा है? वो तो पता चलना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।